मैं तो शिर्क नहीं कर रहा हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या हो गया, मैं शराब पी रहा हूं तो क्या हो गया, मैं हराम खा रहा हूं तो क्या हो गया, मैं कोई शिर्क थोड़ी कर रहा हूं। अरे मैं जहन्नम में जाऊंगा तो कुछ दिन जाने के बाद मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा। अगर इस गलत फहमी में हो मेरे प्यारे साथियों तो याद रखो, जहन्नम के अजाब की जो सजा है वो एक पल भी बर्दाश्त करने के काबिल न होगी। और अल्लाह तो कह रहा है लाबितीन फीहा अहकाबा, जहन्नम में कितने अरसे तक इंसान पड़ा रहेगा, अल्लाह का मुजरिम पड़ा रहेगा नहीं मालूम, बहुत लंबे टाइम तक जहन्नम में पड़ा रहेगा। दुनिया में जब टेम्परेचर हाई होता है इंसान को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पड़ती है। आप जाएंगे वहां नहीं रह पाएंगे, आप वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से लेह और लद्दाख में जीरो के नीचे पारा हो जाता है सर्दी के मौसम में और पूरे मकान और घरों में बर्फ जम जाता है, उस तापमान में और उस टेम्परेचर में हम और आप बहुत मुश्किल से रह सकते हैं, वैसे बाड़मेर की गर्मी में हम नहीं रह सकते। अभी हमारे इंडिया में 47 डिग्री की गर्मी सबसे ज्यादा मानी जाती है। अभी साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि अगर ये गर्मी 50 तक पहुंच गई तो हालात बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगे। और मैं एक बात अपनी तकरीरों में भी कहता हूं कि पानी की कदर किया करो मेरे भाई। ये जो पानी हम लोग बहाते हैं, फजूल बहाते हैं, सरकारी पानी आ रहा है, नल खोल दिया बह रहा है, एक बाल्टी पानी में नहा सकते हैं, 4-4 बाल्टी पानी में नहा रहे हैं, एक कपड़े को एक बाल्टी में धो सकते हैं, 10-10 बाल्टी बर्बाद कर रहे हैं। पानी को बर्बाद न करो मेरे भाइयों। अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, केप टाउन के अंदर जितना ग्राउंड के अंदर पानी है सब पानी खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, वहां पानी खत्म हो चुका है ग्राउंड पर। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर भारत में पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो 2040 तक भारत के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा। पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ किया। हमारे नबी की सुन्नत भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में वजू कर लेते थे और बहुत कम पानी में गुस्ल कर लेते थे। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह नल का इंतजाम है, टोटी का इंतजाम है, खोल लिया तो लोग बेदर्दी से पानी बहा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पानी की कदर करो, पानी बहुत बड़ी नेमत है। जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ती है तो ठंडक की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है ला यदूकुन फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ना तो जहन्नमियों को ठंडक मिलेगी ना पानी मिलेगा। प्यास लगेगी पानी चाहिए, पानी भी नहीं है, गर्मी लगेगी ठंडक चाहिए, ठंडक भी नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको मिलेगा तो खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा, उनको मिलेगा तो पीपो मवाद मिलेगा, उनको मिलेगी तो गलीज किस्म की चीजें मिलेंगी जो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अल्लाह, ये जहन्नमियों का हाल होगा। ला यदूकुन फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफाका। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई अत्याचार उनके साथ न होगा, ये उनके करतूतों का फल होगा, ये उनके करतूतों की सजा होगी, हम तो इंसाफ करेंगे। जानते हो दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू जो होता है वो ज्वेलर का तराजू होता है, सोनार का तराजू होता है। हो सकता है चंदे में कुछ औरतों ने अपने जेवरात भी दिए हों, औरतें जो नाक में नथिया पहनती हैं, आप सोनार क्या जाएंगे, सोनार अपने तराजू पर नाक की नथिया को रख के बता देगा इसका वजन। औरतें कान में बाली पहनती, बड़ी हल्की होती है, उस बाली को सोनार अपने तराजू पे रखेगा, उसका वजन सामने आ जाएगा। ये दुनिया के तराजू का हाल है। अल्लाह ताला कयामत के दिन भी एक तराजू रखेगा, और वो तराजू कैसा होगा, आओ कुरान में पूछते अल्लाह ताला से। अल्लाह फरमाता है व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन।
हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और कयामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म सितम न होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह फरमाता है मेरे तराजू पर सामने आ जाएगी। वकफा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे, हम तो किसी को न छोड़ेंगे। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, एक जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जिसका नाम अमाल हम दाहिने हाथ में देंगे उसका आसान हिसाब लेंगे, तो अम्मा आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी आसान हिसाब कैसे लिया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आसान हिसाब का मतलब यह है इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, कि अल्लाह ताला के सामने बंदे का अमल पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला बस देख करके नजरअंदाज कर देगा। ये आसान हिसाब है। वमन नूकिशा हलका, और जिसके नाम अमाल की जांच पड़ताल होगी, जिसके एक एक अमल को चेक किया जाएगा, जिसको चेक किया जाएगा कि इसने क्या क्या किया है, वो तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मेरे प्यारे साथियों, इतनी खतरनाक जेल है अल्लाह ताला की जहन्नम। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? दुनिया में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड वालों को जल्दी से बुलाया जाता है, फिर भी आग लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को बचाना। अभी हमारे घर पे शादी थी, छोटे भाई की, हमारे शादी में औरतों का जहां खाना चल रहा था, चाट का वहां पे वो स्टॉल लगा हुआ था। चाट वाले के स्टॉल में गैस का चूल्हा लगा था। अचानक उसके गैस के चूल्हे से आग निकलने लगी। अब जाहिर है वहां जितना पिंडाल लगा है, कपड़े का पिंडाल है, अगर आग भड़कती पूरे पिंडाल में लगती और कितना नुकसान हो सकता था अंदाजा नहीं हो सकता। अल्लाह का करम हुआ, फौरन वो आग बुझाई गई, नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक हल्की सी आग लगती है और बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नहा फुस्सिलत अला नारिकुम, दुनिया की आग जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग तो पेट्रोल और डीजल से जलती है, जहन्नम की आग फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इंसानों से जलेगी वो आग, पत्थरों से जलेगी वो आग। वो जहन्नम कितनी गहरी होगी, उसकी गहराई का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी। आपने सहाबा से पूछा ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि यह आवाज कैसी थी? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ु सबईन खरीफा, ऐ मेरे सहाबा 70 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर गिराया गया था, आज जाकर के वो जहन्नम की गहराई तक पहुंचा है, आज जाकर के वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। यानी एक पत्थर को जहन्नम के अंदर गिराया जाए तो 70 साल के बाद वो पत्थर जहन्नम की गहराई तक पहुंचता। इतना खतरनाक है जहन्नम की गहराई। मेरे प्यारे साथियों, उस जहन्नम की आग से हम अपने आप को बचाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसी जहन्नम की आग से हमको बचाने के लिए आए थे। आपके आने का मकसद यही था दुनिया के लोग ईमान वाले बन जाएं, नेक अमल करने वाले बन जाएं, दुनिया के लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। यही आपका मकसद था, आपकी जिंदगी का मकसद था। यही मकसद लेकर के आप दुनिया में आए थे, किस तरीके से अल्लाह के बंदों को जहन्नम की आग से बचाया जाए। यही आपका मिशन था और इसी की टेंशन आपको रहा करती थी और इतना सोचा करते थे आप कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है फला अल्लाका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीथ यसफा,
ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, कहीं इस चिंता में आप अपने आप को हलाक न कर दें, कहीं खत्म न कर दें। अल्लाह